संसार में रहें, परिवार में रहें और समाज से जुड़े रहें। ये बहुत अच्छी बात है। हम सबका जीवन ऐसा ही है। आज एकांकी जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है, उसको अन्य व्यक्तियों की भी आवश्यकता है। एकांकी जीवन पहले साधु संत महात्माओं योगियों का होता था, परंतु आज साधु संत महात्मा भी एकांकी जीवन नहीं जी सकते, अर्थात पर्वतों की पर जाकर या गुफाओं में जाकर नहीं निवास कर सकते, क्योंकि आज इस शरीर को अन्य वस्तुओं की आवश्यकता है। केवल जल पर ये निर्भर नहीं रह सकता। तो इसको सामाजिक होने के कारण और समय कलयुग का प्रभाव होने के कारण समाज की, परिवार की और सदस्यों की आवश्यकता है। परंतु हम समाज में भी रहें, परिवार में रहें और समाज में रहें, परिवार में रहें, इस संसार में हम हैं ही रहें। परंतु ये संसार, संत जन क्या कहते हैं, शास्त्र जो क्या कहता है, ये परिवार, ये समाज हमारे हृदय में न रहे। अब हम सोचें, ये तो संभव ही नहीं है। परिवार में हम हैं, समाज से जुड़े हुए हैं और संसार में हम रहते हैं, तो फिर ये क्यों हमारे हृदय में न रहे? ये तो संभव नहीं। ये तो अवश्य होगा कि हम इसमें रहते हुए भी इससे अलग हो जाएं। ये तो संभव नहीं, पर ये संभव है, विचारों से संभव है। गुरुदेव एक उदाहरण, एक सत्य घटना इस पर बताते हैं। एक बार दो महात्मा पैदल यात्रा कर रहे थे। पहले साधन नहीं होते थे। यात्रा करने हेतु, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने हेतु साधन बहुत सीमित मात्रा में, जो अधिक धनवान व्यक्ति हैं उनके पास कुछ होते थे। अन्य जो सामान्य जन हैं तो यात्रा संबंधी कोई भी साधन उनके पास नहीं होता था। पैदल यात्रा करते थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस प्रकार मार्ग तय करते थे। दो महात्मा यात्रा कर रहे थे। अब यात्रा करते दौरान समय एक नदी आई। उसको नदी कहें या फिर नदी का एक छोटा रूप। तो वो नदी थी, लंबाई तो उसकी काफी आगे तक जा रही थी, परंतु जो चौड़ाई थी वो अधिक नहीं थी। अब महात्मा जी जैसे उस नदी के किनारे आए, परली पार जाना है, परली पार से मार्ग आगे का तय करना है। तो महात्मा जी आए। अब देखते क्या है वहां पर आकर कि वहां एक नव युवती बैठी है। नव युवती बैठी और आसपास देखा कि कोई भी नहीं है, अभी अकेली बैठी और अति उदास है, जैसे किसी चिंता में खोई हुई है। तो उनमें से जो एक महात्मा थे, एक महात्मा काफी एज से थे, एक महात्मा युवा थे। तो जो युवा वाले महात्मा थे उन्होंने आगे बढ़कर उस युवती से पूछा, क्या बात है, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब उस युवती ने कहा कि मैं बहुत समय से यहाँ बैठी हूँ और मुझे परली पार जाना है, आगे मेरा मार्ग है, परंतु मैं इसको पार नहीं कर सकती। इसकी भले ही चौड़ाई कम है, परंतु मैं पार नहीं कर सकती। मुझे डर है कि ये गहरी होने के कारण मैं पार करती हूँ तो हो सकता है मैं नदी में गिर जाऊं और मैं डूब जाऊं, मुझसे तैरना भी नहीं आता। अब महात्मा ने जैसे ही ये बात सुनी तो उस युवा जो महात्मा थे उन्होंने बात सुनी। बात सुनते ही उस नव युवती को उसके आगे आए और पीछे उसको उठाया और अपने कंधे पर लिया और तुरंत एक दौड़ लगाई, जैसे इस ओर से परली पार, जैसे कूदना जिसे कहते हैं, उसको कंधे पर बिठाया और तुरंत छलांग लगाई तो परली पार महात्मा जी हो गए। अब जैसे ही उस युवती को लेकर हुए तो उस युवती को वहां छोड़ा। अब जो दूसरे महात्मा थे वह भी सक्षम थे, तो उन्होंने भी छलांग लगाई, वह भी परली पार हो गए। अब दोनों महात्मा
अपने मार्ग को जाने लगे, आगे के मार्ग को बढ़ने लगे। अब बढ़ रहे हैं, अब जो युवा महात्मा हैं वह भी जा रहे हैं, परंतु जो कुछ ज़्यादा एज के महात्मा वो विचार कर रहे हैं कि इसने कैसे उस युवती को अपने पीछे कंधे पर उठाया, इसने कंधे पर उठाया, उस युवती को हाथ लगाया। विचार करते हुए जा रहे हैं, पर आपस में कोई इस टॉपिक पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार कर। अब विचार करते हुए यात्रा पूर्ण हुई और जहाँ उनको जाना था अपने गुरुदेव के पास, वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर गुरुदेव उनके ठहरे थे, कार्यक्रम चल रहा था। अब पहुँचे उस भवन में और पहुँचने के पश्चात अब जो जिसने युवती को कंधे पर उठाया था वह महात्मा तो अपने कक्ष में अपने स्थान को गए कि स्नान कर अन्य फ्रेश होकर तब गुरुजी को प्रणाम करूँगा, गुरुजी के समीप आऊँगा। परंतु जो दूसरे महात्मा थे उनसे रहा नहीं गया। वह तुरंत दौड़कर जैसे ही गुरुजी के समीप आए, गुरुजी के पास बैठ गए, प्रणाम किया और कहने लगे, गुरुजी गुरुजी एक विचित्र घटना मार्ग में हुई। क्या हुआ मार्ग में? तब यह घटना युवती की कि जो मेरे साथ जो दूसरे अन्य साधु थे उन्होंने उस युवती को स्पर्श किया गुरुदेव और अपने कंधे पर बिठाया और छलांग लगाई। गुरुदेव उसको हमारे साधु संत समाज में युवती को स्पर्श करना आपका आदेश है कि युवती को स्पर्श करना, उसको देखना ये सब अपराध है। गुरुदेव उसने तो अपने कंधे पर उठाया, गुरुदेव उसे निष्कासित कीजिए, इस संत समाज से उसको हटा दीजिए, उसका नाम वापस ले लीजिए। तब गुरुदेव ने कहा ठीक है, विचार करने लगे। गुरुदेव ने विचार किया और विचार कर अगले दिन उस दूसरे वाले महात्मा को जिन्होंने युवती को उठाया था उसको बुलाया समीप, और समीप बुलाकर कहा, बेटा एक बात बताओ, कल मार्ग में जो युवती थी उसको तुमने कंधे से उठाया और छलांग लगाई, उसको स्पर्श किया? महात्मा ने कहा हाँ जी गुरुदेव, मैंने उसे कंधे पर उठाया और परली पार मैंने उसको छोड़ दिया। तब महात्मा जी ने कहा, गुरुजी ने कहा महात्मा से कि बताओ बेटा उसका नाम क्या था? अब महात्मा जी ने कहा, गुरुदेव मैं नहीं जानता उस युवती का नाम क्या था, मुझे नहीं मालूम। तब गुरुजी ने कहा ठीक है, वो दिखती कैसी थी, दिखने में कैसी थी? उसने कहा गुरुदेव मैंने वह बैठी हुई थी और उससे उसके बैठने का कारण पूछा कि आप यहाँ अकेले में, आसपास कोई नहीं है और वह युवती वहां बैठी है नदी के किनारे, तो मैंने उससे पूछा, वार्तालाप किया, मुझे नहीं पता वो कैसी थी। तब गुरुजी ने तीसरा प्रश्न किया, अच्छा बेटा बताओ वो रहती कहाँ पर है? तब महात्मा ने कहा, गुरुदेव मैं नहीं जानता वो कहाँ से थी, क्या उसका नाम था और कैसी वो दिखती थी, कितनी उसकी लंबाई थी, गुरुदेव मैं नहीं जानता। मैंने केवल जीव दया कर कि इस अनजान जगह पर, सुनसान जगह पर ये बैठी है, कहीं कुछ इसके साथ अनहोनी गलत घटना न घट जाए, और ये काफ़ी समय से यहाँ बैठी है, जीव दया कर मैंने उसको अपने कंधे पर उठाया और गुरुजी छलांग जैसे लगाई, अपने कंधे से उसको उतारा और मैं आगे की ओर बढ़ गया। मुझे नहीं पता वो युवती कौन थी। तब गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया कि इस जीव दया के कारण उसको आशीर्वाद दिया कि तुम अपनी साधना में फलित हो रहे हो, तुम प्रगति की ओर हो, और उसको भेज कर कक्ष में अब जो दूसरे वाले महात्मा थे जिन्होंने शिकायत लगाई थी, इस शिकायत लगाने वाले हर लाइन में होते हैं, तो जिसने शिकायत लगाई थी उसको बुलाया और बुला कर कहा, बेटा कि इस संत समाज से निष्कासित यदि किसी को किया जा सकता है वो तुम हो। क्यों? उसने कहा क्यों माँ, मैंने तो उस युवती को देखा नहीं, स्पर्श नहीं किया, कंधे पर नहीं बिठाया। तब गुरुजी ने कहा कि उसने तो जीव दया कर और
कुछ उसके साथ गलत न हो जाए, इस कारण उसको कंधे से उठाकर परली पार उसी समय वहीं छोड़ दिया। और तुम उस युवती को अपने दिमाग में, अपने हृदय में अभी भी बिठाए हो, और उसे बिठाकर, उसने तो छोड़ा परंतु तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे हृदय में वो बैठी हुई है, और वो बैठी बैठी यहाँ तक आ गई, मेरे पास तक आ गई। तो निष्कासित करने योग्य तुम हो। तो वहां पर संतों ने क्या शिक्षा दी है? इस सत्य घटना से संतों ने समाज को क्या बताया कि हम संसार में रहते, सांसारिक प्राणी परिवार में रहते, साधु संत महात्मा को छोड़कर, सन्यासी को छोड़कर सब परिवारों में रहते, परिवार में रहते, समाज से हम जुड़े। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम संसार में रहें, परिवार में रहें, समाज से जुड़े रहें, अच्छी बात। परंतु ये परिवार, घर परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पिताजी, मेरी दुकान, मेरा मकान, ये हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। हृदय में अर्थात इनके प्रति जो आसक्ति है, हम रहें, समस्त वस्तुओं का उपयोग हम करें, अपने परिवार को सुंदर बनाएं, उस व्यवस्था को सुंदर बनाएं जिससे सभी सदस्य प्रसन्न रहें, खुश रहें, परिवार अच्छे से चले। पर हृदय में केवल केवल ठाकुर जी विराजे, केवल केवल भगवान श्री हरि का वास हो, भगवान का चिंतन हो, यही जीवन जीने की कला है। तो साधु संत महात्माओं ने कहा है, हम सब परिवार में रहकर अपने हृदय में केवल श्री हरि को बिठाएं, केवल श्री हरि नारायण के चिंतन का जाप हम करें। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।